ड्रोन अटैक के बाद रूसी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। रूस ने करीब 22 से 25 ड्रोन को मार गिराया है। पैंसर एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से ड्रोन गिराए गए। जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है उससे ड्रोन गिराए गए। ये देखिए, मिसाइल दागी गई आसमान में और इस ड्रोन को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। जो ड्रोन था, जिस टारगेट पर ड्रोन उड़ रहा था, उस टारगेट को मिसाइल के जरिए खत्म किया गया। और हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, इनके पास चलते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय जी भी हमारे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मैं त्रिपाठी साहब आपके पास आ रही हूँ। ये जो बार बार कहा जा रहा था, जिसके संकेत मिल रहे थे ऑपरेशन 30 में, तो क्या यही सिंबोलिज्म था ऑपरेशन 30 में का कि यूक्रेन इस ताक पर बैठा हुआ था कि 30 मई आए और हम ड्रोन भेजे मॉस्को में? जी देखिए, इसमें सिर्फ इसके लिए ही नहीं बैठा था यूक्रेन तो अपनी तैयारी कर रहा था और वो बताए जा रहे थे कि हमें करेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में 3 अटैक्स, 3 वेव्स मॉस्को ने किए थे, रशिया ने किए थे कीव के ऊपर। वो भी किया था और इनके कमांडर ने यूक्रेन के कल ही बोला था, इनफैक्ट उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम जो है काउंटर ऑफेंसिव लेंगे, इसका जवाब देंगे। और ये जो आपने जब बिल्कुल सही कहा, ये जो अटैक अभी हुआ है, एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा अटैक इस तरह का इनके धरती पर हुआ है मॉस्को पर, जैसा कि इनके खुद के लॉ मेकर ने कहा है। हालांकि डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मॉस्को के अंदर घुस करके यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो जो है वहां पर ये पहुंच सकते हैं। अब आप समझिए, यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जो रशिया ने ऑलरेडी ऑक्युपाई कर रखा है एरिया, वो ऐड कर दें और उसके पीछे जाए तो तकरीबन, अगर ये यूक्रेन से ड्रोन्स आए हैं तो तकरीबन 600 किलोमीटर ये ड्रोन्स आए हैं जो कि वहां पर आकर के अटैक किए हैं। और अगर जो 22 से 25 या 25 से 30 कहा जा रहा है, 30 के आसपास की न्यूज है, जो वेव्स आए वो कम नहीं होते। और रास्ते में इनको अगर इंटरसेप्ट नहीं किया गया, सीधा वहां पर पहुंच गए, उसके बाद जो है इनके ऊपर अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स जिन्होंने लगाए हैं, तो ये जो है बहुत बड़ा पॉइंट आप उठा रहे हैं। जी, बहुत बड़ा पॉइंट आप उठा रहे हैं त्रिपाठी सर। ये आप कह रहे हैं कि पहले से ही क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया गया, और जब 20 से 25 ड्रोन इस तरह से मॉस्को में घुस गए, उसके बाद ये जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब तक अपडेट क्या है दर्शकों को ये भी बता देते हैं। मैं आऊंगी त्रिपाठी सर आपके पास, हमारे साथ सहाय सर भी बने हुए हैं। अपडेट ये है कि मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक होता है मॉस्को में, जी हाँ, रूस की राजधानी में, और ये अंदर घुस कर अटैक है। 25 से 30 ड्रोन ने एक साथ हमला किया, एक साथ अटैक किया। हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर रिहायशी इमारतें हैं। ड्रोन अटैक होने पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया, तुरंत एक्टिवेट हो गया और फिर मिसाइलें दागी गई ताकि इस ड्रोन को गिराया जा सके। करीब 20 से 25 ड्रोन तबाह कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। आग का गोला बनते हुए भी आपने देखा। ड्रोन हमले में किसी की मौत नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ है। मॉस्को के लोगों को सबवे में शरण लेनी पड़ी, लोग शेल्टर होम में चले गए, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अफरा तफरी लोगों के बीच बन गई। आलोक सहाय जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो अटैक हुआ है, ये एक तरह से तो क्लियर मैसेज है यूक्रेन की तरफ से कि हम अभी हैं, हमारा अस्तित्व है और हम आपके घर में घुसकर आप पर हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम आप क्या देख रहे हैं? जो कीव पर हमले हो रहे थे उसी का जवाब माना जा रहा है, अब आगे क्या? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि इससे पुतिन का गुस्सा और बढ़ेगा और गुस्से में वो कोई बड़ा कदम न उठा लें, इसकी आशंका पूरे विश्व को है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी ये खेल बहुत बड़ा है। ये जैसा कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने बोला कि 25 से 30 ड्रोन 600 किलोमीटर दूर पहुंच गए, तो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम क्या इतना बेकार है कि उसके मॉस्को पहुंचने के पहले उसको पकड़ नहीं सका? और अगर ऐसी बात नहीं है तो एक दूसरी आशंका यह है, जो और भी खतरनाक है, कि क्या रूस के अंदर कोई रोग ऐसा एलिमेंट है जो यूक्रेन को इसमें मदद कर रहा है? कोई ऐसा एंटी पुतिन फोर्स है जो यूक्रेन को इसमें मदद कर रहा है? ये दोनों चीजें बहुत ही खतरनाक हैं। ये अब समय आने पर ही पता चलेगा कि इतनी ज्यादा संख्या में ये ड्रोन मॉस्को कैसे पहुंच गए। और ये प्रेस्टीज के लिए, मॉस्को के मोरल के लिए ये कि बहुत ही बड़ा सेटबैक है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी बात। वहां के लोगों को टनल में जाना पड़े, अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी पुतिन के लिए क्या हो सकती है? तो इससे पुतिन का गुस्सा बढ़ेगा
और गुस्सा बढ़ने से नहीं, कहीं और, कोई और खतरनाक। सहाय सर रेंज देखिए ना आप यूक्रेन, अभी तक युद्ध चल रहा था, 16 महीने से युद्ध चल रहा था, यूक्रेन के अंदर अटैक कर रहा था, लेकिन ये पहली बार इतनी बड़ी हिमाकत कहें या फिर यूक्रेन की स्ट्रेंथ कहें कि वो मॉस्को में पहुंच जाता है, राजधानी में पहुंच जाता है। और एक और बड़ी खबर है, मैं आप तक एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ त्रिपाठी सर भी हैं। बड़ी खबर ये है कि पूरे मॉस्को में इस वक्त ड्रोन अटैक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर रेड सायरन बज रहे हैं। जो अब तक एयर रेड सायरन यूक्रेन में बजते थे, अब मॉस्को में भी इसी तरह की अफरा तफरी का आलम है। मॉस्को में शेल्टर होम में लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम शेल्टर होम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अपने आप को झुकाते हुए नीचे बैठे हुए हैं। एस्केलेटर्स है जहां पर लोग बैठे हुए हैं, और ये बताता है कि लोगों में कितना खौफ होगा, कितना डर होगा कि इस तरह से लोग अपने आप की जान बचाने के लिए शेल्टर होम में सबवेज का सहारा ले रहे हैं। और आइए कुछ और डिटेल्स बताना इस वक्त आपको बहुत जरूरी है। ड्रोन का अटैक हुआ है, रूस ने कैसे नाकाम किया है, लेकिन पहले इंटरसेप्ट नहीं किया गया। रूस ने नाकाम कैसे किया गया आपको बता रहे हैं। ड्रोन की तादाद 15 बताई जा रही है। जो ड्रोन का अटैक हुआ, कैसे रूस ने इसको धराशायी कर दिया। मॉस्को के किन इलाके में ड्रोन तबाह हुआ? रुब्लोवका और इसके अलावा क्रेस्नोगोर्स्क, इस्त्रा, ये 3 इलाके हैं जहां पर ड्रोन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। मॉस्को के कौन कौन से इलाके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ओडेंस्वा ये भी एक इलाका है जहां पर ड्रोन देखा गया, फिर रूस के डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया, ये बताता है। इसके अलावा जो ड्रोन की तादाद है वो 3 बताई जा रही है यहाँ पर। और मॉस्को के किन इलाकों में आपको बता दें, लेनिनस्काय, इसके अलावा प्रोफ्स्यू, यूजानिया स्ट्रीट, एटला सोवा, ये 3 इलाके हैं जहां पर मॉस्को में और ज्यादा ड्रोन देखे गए, आसमान में ड्रोन देखे गए, और फिर मिसाइलों के जरिए यहां ड्रोन तबाह किए गए, खत्म किए गए। और हमारे साथ लगातार बने हुए त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। हम वो इलाके एक एक करके दिखा रहे हैं दर्शकों को जिस इलाके में ये जो ड्रोन है उसे तबाह किया गया। ये बताता है कि ठीक है, रूस एक्टिवेटेड है, किसी पर भी हमला होगा तो डिफेंस में एक्टिवेटेड होगा ही होगा, लेकिन ये बताता है कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। ऑपरेशन 30 मई को लेकर आपके क्या ये संकेत थे? क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इससे पहले भी आप अगर याद करें 3 मई को क्रेमलिन पर 2 ड्रोन अटैक हुए थे। वो भी एक बहुत बड़ा इनके लिए मैसेज था समझने के लिए, और उस समय भी हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि अगर 2 ड्रोन वहां पर आ सकते हैं क्रेमलिन के ऊपर, जो सबसे ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी है, तो अभी तक रूस के जितने सिस्टम थे वो क्या कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी चीज, पहली बार, जैसे आपने भी कहा, पहली बार यूक्रेन ने रशिया में घुस के मारा, इनको अटैक किया है। और ये ड्रोन्स जो हैं अभी तक इतना एक्सप्लोजिव ले आए थे, कम होगा क्योंकि डैमेज उतना नहीं हुआ है जैसे बताया जा रहा है, लेकिन ड्रोन्स जो है 70 किलो से ज्यादा भी एक्सप्लोजिव ले जा सकते हैं जो अभी के ड्रोन्स हैं। तो अगर इन ड्रोन्स में आगे सिर्फ एक्सप्लोजिव ही नहीं, अगर और भी जो है। त्रिपाठी सर, क्या ये लड़ाई अब ड्रोन पर आ गई है जो पोर्टेबल, क्योंकि ड्रोन सबसे ज्यादा पोर्टेबल माने जाते हैं और अटैक करने में इजी होते हैं, तो शायद ये क्या लड़ाई ड्रोन तक आ गई सिमट कर कि अब बहुत बड़े बड़े जंगी जो हथियार हैं वो नहीं चाहिए, टैंक्स नहीं चाहिए, अब सीधा ड्रोन से अटैक करेंगे, जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो ड्रोन से करेंगे? जी नहीं, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेमलिन है, पुतिन बोलते रहे हैं कि अगर हमारी धरती पर अगर कोई वेस्टर्न जो है वेपन से अटैक किया गया तो हम उसको नाटो के अगेंस्ट लेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं जो भी मिसाइल्स या रॉकेट्स या आर्टिलरी दी जा रही है यूक्रेन को, उसके साथ एक जो है क्वेश्चन लगा के दिया जा रहा है कि आप इससे रूस के अंदर हमला नहीं करेंगे, तो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनमें जो अब तक ये, बिल्कुल त्रिपाठी सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, अब तक ये माना जा रहा था कि यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन यूक्रेन ने वो करके दिखा दिया।